तो वहीं कोटा शहर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जी हां, डेंगू के 13 नए मरीज कल भी मिले। मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटा के अस्पतालों के सभी वार्ड्स फुल हो गए हैं। चिकित्सा विभाग घर घर सर्वे करवा रहा है और साथ ही लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि मौसमी बीमारियों के लक्षणों से ग्रसित है, क्योंकि यही मौसमी बीमारियां, यही सिम्टम्स डेंगू, मलेरिया या फिर स्क्रब टाइफस के भी हो सकते हैं। तो कोटा के अस्पतालों के सभी वार्ड्स फुल हो गए हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको अभी लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप किस तरीके से हर एक वार्ड में लोग यहां पर एक ही बीमारी को लेकर के एडमिट हैं और सेम लक्षण है। सभी के जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो कॉमन है, सर्दी, जुकाम, बुखार। और उसके बाद में लगातार अगर डेंगू इफेक्ट कर रहा है तो ब्लड प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। साथ ही मलेरिया में भी यही लक्षण है और स्क्रब टाइफस में भी ऐसे ही लक्षण है, जिसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर के ऑर्गन्स तक काम करना बंद कर देते हैं और अंततः ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई है डेंगू को लेकर कोटा की, अब कोशिश यही की जा रही है कि घर घर सर्वे कराया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि ऐसे सिम्टम से ग्रसित है। अधिक अपडेट के साथ फिलहाल कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रणय, देखिए, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कोटा में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त दर्शक देख भी पा रहे हैं, अस्पतालों के वार्ड्स फुल पड़े हैं और सिम्टम्स एक ही है कहीं ना कहीं एक तरीके से, लेकिन लोग काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। क्या अपडेट इसको लेकर? जयती, कोटा में डेंगू का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है। दिसंबर के पहले तक स्थिति ऐसी थी कि शहर के कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में लार्वा मिल रहा था और वहीं से डेंगू के मरीज आ रहे थे। लेकिन अब हालात पूरी तरीके से उलट हैं। पूरे शहर के केस रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति कूलरों की वजह से बनी हुई है। एंटी लार्वा एक्टिविटी के लिए फील्ड में जा रही चिकित्सा विभाग की टीमों की माने तो 80% कूलरों में लार्वा मिल रहा है शहर में। लोग भी कूलर खाली नहीं कर रहे हैं और टीम द्वारा बताने के बावजूद लोग कूलर खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। एक एक कूलर में हजारों की संख्या में लार्वा मिल रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से हर रविवार को 30 मिनट डेंगू पर वार का अभियान चलाया जा रहा था, वो अब उस सोमवार को भी चलाया जा रहा है और मतलब लगातार 7 दिन उसको कर दिया गया है। सितंबर के 15 दिन में ही करीब 70 डेंगू मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे पहले अगस्त में 14 मरीज थे। उससे पहले जनवरी से जुलाई तक मात्र 5 मामले सामने आए थे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि शहर के हर इलाके से केस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोटा संभाग से हो रहे हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो कैथून ब्लॉक से 4 मरीज मिले हैं, चेचक ब्लॉक से 2, सुल्तानपुर ब्लॉक से 2, सांगोद ब्लॉक से 6, इटावा ब्लॉक से 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में कोटा शहर की बात करें तो भीमगंज मंडी क्षेत्र में 6, महावीर नगर में 5, विज्ञान नगर में 4, तलवंडी में 2, कुन्हाड़ी में 3, गोविंद नगर से 1, सूरजपोल से 1, छावनी से 1, काला तालाब से 1, टिप्टा से 5, सकतपुरा से 2, रंगबाड़ी से 4, नया गांव से 3, अनंतपुरा से 6, डीसीएम से 2, पुरोहित जी की टाप से 3, बोरखेड़ा, बाबू बस्ती, बदाना क्षेत्र, इन सब इलाकों से बड़ी मरीज संख्या में मरीज रिपोर्ट हुए हैं। स्थिति स्पष्ट है कि डेंगू का फैलाव अब पूरे शहर में हो चुका है। इतना जरूर है कि फिलहाल मच्छर कम है, अलग अलग पात्रों में पनप रहे हैं। तो ये जो लार्वा जो पनप रहा है वो आने वाले दिनों में हालातों को और विकट करेगा। ऐसे में जो विशेषज्ञों से बात हुई है हमारी, उन्होंने बताया कि डेंगू जो 3 तरह का डेंगू है, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेज और शॉक सिंड्रोम, ये तीनों तरह के डेंगू कोटा में देखे गए हैं। डेंगू फीवर तो कॉमन फीवर है, इसमें तेज बुखार आती है और हाथ पैरों में दर्द होता है। ऐसे मरीज आउटडोर में भी उपचार कराने से ठीक हो रहे हैं। कोटा में इस तरह के मरीज भी हैं। इसके अलावा दूसरा जो डेंगू हेमरेज है, ये भी कॉमन फीवर से थोड़ा सा घातक होता है। इस मरीजों में खून आना शुरू हो जाता है, किडनी पर असर होता है, अन्य समस्याएं शुरू हो जाती है। और तीसरा सबसे घातक जो डेंगू है वो शॉक सिंड्रोम है। इसमें मरीज का बीपी डाउन हो जाता है, बेहोशी की अवस्था आ जाती है, प्लेटलेट्स लगातार गिर रही होती है और इसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो तो इसमें रोगी की मौत भी हो जाती है। तो ये लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है। अधीक्षक जो है नवीन सक्सेना एमबीएस अस्पताल के, वो उनका मानना है कि डेंगू और शॉक सिंड्रोम और
ये जो मरीज हैं इनमें लगातार वृद्धि हो रही है। कोटा में शॉक सिंड्रोम के मरीज भी धीरे धीरे डिटेक्ट हो रहे हैं। समझाइश से लोग मान नहीं रहे हैं। सीएमएचओ का कहना है कि समझाइश से लोग नहीं मान रहे हैं, अब जुर्माना करना ही विकल्प होगा। तो अब मकानों को नोटिस दिया जा रहा है। लार्वा मिलने पर 29 मकानों को कल नोटिस थमाए, परसों 200 मकान मालिकों को नोटिस थमाए थे। तो इस तरीके से चिकित्सा विभाग सतर्कता से कार्य कर रहा है, लेकिन जो केस लगातार डिटेक्ट हो रहे हैं वो गंभीर है। बिल्कुल। चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।